हेलो स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर 2024 राजस्थान बोर्ड का आगे 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल को घंटों में सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ जीवन काल दिया गया उपकरणों का 0 से 20 घंटे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, बारंबारता यानी कि 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है। हमें इसमें ज्ञात करना है कि बहुलक क्या आएगा इनका। तो बहुलक निकालने के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 61 है। तो 61 के सामने का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा बहुलक वर्ग 60 से 80। इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80। और अब आप लगाइए सूत्र बहुलक का। सूत्र होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का जो मान होता है वो होगा बहुलक वर्ग का न्यूनतम मान। तो L का मान तो हमारे पास में आ गया 60। ये जो मान होता है एक इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला बहुलक वर्ग से, ये तीन मान होते हैं। पहला F0, फिर F1, फिर F2। तो यहाँ पर हमारे पास में F1 का जो मान है सूत्र में वो तो आएगा 61, F0 का मान आएगा 52, F2 का मान आएगा 38 और H हो गया वर्ग अंतराल 60 से 80 अंतर हो गया 20 का। तो L का मान 60 है, F1 का मान 61 और F0 का मान है 52। 2F1 यानी कि 2 गुणा 61 माइनस 52 और माइनस F2 यानी कि 38 और गुणा में इसके आ गया 20। 60 प्लस 61 में से घटाएंगे 52 तो बचेगा 9, 2 का गुणा करेंगे 61 से तो बन जाएगा 122। ये दोनों संख्याएं माइनस की इसलिए जुड़ जाएंगी। 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 हो जाएगा 9, तो हो गया माइनस का 90 गुणा में 20। 60 प्लस 9 बटा में 122 में से घटाएंगे 90 तो बच जाएगा 32। 32 और 20 जो है वो 4 के पहाड़े में घट जाएंगे। 5 चुके 20 और 8 चुके 32। बाकी जो बच गया इनका हम कर लेते हैं गुणा। तो 60 प्लस 9 पंजे 45 बटा में आ गया 8, भाग कर देंगे तो 8 पंजे 40, पॉइंट लगाएंगे 50 बनेगा, 8 छिके 48। ये घट गया 5 के बारे में, 5 चुके 20, 8 चुके 32, 9 का गुणा किया 5 से 45 बन गया, 8 का 8 आ गया। अब ये 45 में 8 का भाग करें तो 8 पंजे 40, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 50 हो गया, 8 छिके 48, 2 बच गया तो बन गया 20। 8 का भाग जाएगा 2 पर, 8 दूनी 16, बच गया 4, पॉइंट से बन जाएगा 40, तो 8 पंजे 40। 60 और 5 जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये 65.625। इतने घंटे का उनका औसत जीवन काल हो, बहुलक जीवन काल हो गया। यानी अधिकतम आयु जो उपकरणों की है वो लगभग 65.625 घंटे है। इससे आगे हमारा अथवा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च इनका 18 रुपये है। तो इसमें लुप्त बारंबारता F है वो ज्ञात करनी है। ये हमारी सारणी है। माध्य दिया हुआ है तो फॉर्मूला भी माध्य का ही लगेगा F ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम इनका वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल के दोनों मानों का जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। 11 और 13 हो गए 24, 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 12। सबका अंतर देखो 2 2 का समान है तो ये मान 2 2 बढ़ जाएंगे। 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 23 और 25 हो गया 48, 2 का भाग करेंगे 24 आ जाएगा।
इसमें आपको कोई विलोपन वगैरह एक्स्ट्रा विधियाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हम सीधा ही कर सकते हैं। तो अब देखो एफ आई एक्स आई का मान निकालते हैं। 12 का गुणा करें 7 से तो बन जाएगा 84। 14 का 6 से करेंगे तो भी बन जाएगा 84। 16 का करेंगे 9 से तो 144। 18 का करेंगे 13 से तो 18 तिये 54, 18 और 5 23। 20 का करेंगे एफ से तो 20 एफ। 5 का करें 22 से तो 110 और 24 का करेंगे 4 से तो 96। अब हम इनका जोड़ कर लेते हैं। एक तो हमें चाहिए ये बारंबारताओं का योग। इसमें देखो एक एफ है, ये जुड़ेगा नहीं बीच में, केवल प्लस लग के लिखा जाएगा। तो 5 और 4 हो गया 9, 13 और 9 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 6 37, 37 और 7 हो जाएगा 44। तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। और आगे हम इनका भी जोड़ कर लेते हैं। इनका योग हो गया 752 प्लस 20 एफ। हमारे पास में एक तो माध्य का मान दिया हुआ है 18 रुपये। सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग हो गया हमारे पास में 44 प्लस एफ। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया 752 प्लस 20 एफ। तो अब हम सूत्र लगाते हैं माध्य का। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। माध्य का मान 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20 एफ बटा में 44 प्लस एफ। तो इनका अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। 18 के बटा में 1 होगा तो 752 प्लस 20 एफ का हम गुणा कर देते हैं 1 से, तो 752 प्लस 20 एफ। 18 का गुणा 44 प्लस एफ से करते हैं, 18 चौके 72, 7 बचेगा 72 और 7 हो गया 79 और 18 एफ का हो जाएगा 18 एफ। अब ये एफ वाली राशि एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशि एक तरफ कर लेंगे। तो 20 एफ 18 इतना क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में बच गया 792 माइनस 752। 20 एफ में 18 एफ घटाएंगे तो बचेगा 2 एफ, बराबर में बच गया 40 और इससे एफ का मान आ जाएगा 40 बटा में 2 यानी कि 20। तो ये हमारा इसकी जो लुप्त बारंबारता है वो हमारी 20 हो गई।